मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था स्थिर अनुपात के नियम। उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है, जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे जिसे परमाणु नाम दिया गया। उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार से कर सकते हैं। डाल्टन ने 6 सिद्धांत दिए थे हमें। उसने सबसे पहला पॉइंट क्या कहा था कि सभी के सभी द्रव्य जो हैं वो क्या होते हैं? परमाणुओं से निर्मित होते हैं। और दूसरा कहा था परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। थर्ड पॉइंट दिया था दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। फोर्थ पॉइंट दे रखा था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। फिफ्थ पॉइंट दे रखा था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। सिक्स पॉइंट दे रखा था किसी भी यौगिक में परमाणुओं की समेक्ष संख्या इस प्रकार निश्चित होते हैं। तो डाल्टन ने हमें 6 सिद्धांत दिए थे और ये हमें याद करने हैं 6 के 6। नेक्स्ट है उसके बाद है परमाणु क्या होता है। अब परमाणु के बारे में बताया उन्होंने। सभी द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। जिस प्रकार ईंट किसी इमारत की रचनात्मक इकाई है, इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो है परमाणु होती है। मतलब उसने क्या कहा? उसने हमें ये कहा है कि जिस प्रकार ईंट से ही कोई इमारत बनती है, उसी प्रकार जो सभी के सभी द्रव्य हैं उसकी रचनात्मक इकाई जो है वो क्या है? परमाणु। उसके बाद उन्होंने कहा है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। जो परमाणु हैं वो बहुत छोटे होते हैं। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। उसके बाद परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जैसे 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर। तो अगर हम 1 मीटर की वैल्यू निकालें तो ये 10 की पावर इधर क्या थी? -9 थी। तो अगर हम उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो 1 मीटर की वैल्यू क्या होगी? 10 की पावर 9 नैनोमीटर। उसके बाद हमें कुछ सापेक्ष आकार दे रखे थे, त्रिज्या और उदाहरण। अब जैसे 10 की पावर -10, इसको हमने इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। 10 की पावर -9 को क्या उदाहरण दिया? जल अणु में। 10 की पावर -8 को हीमोग्लोबिन अणु में। 10 की पावर -4 को रेत कण में। 10 की पावर -3 को चींटी। 10 की पावर -1 तरबूज। तो इन्होंने कुछ आकार दिया है जिसकी हमने क्या बताई है? त्रिज्या। उसके और त्रिज्या जो होती है वो किस में होती है? मीटर में होती है। तो ये याद करना है। उसके बाद है हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उसे देख नहीं सकते फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आधारित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद ये सिलिकॉन का दिखा रखा है प्रतिबिंब। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल 3.2.1। अब दे रखा है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप जैसे कॉपर का नाम उन्होंने क्या रखा? साइप्रस। उन्होंने कहा है कि कॉपर जैसे है उसको व्युत्पन्न किया किससे? साइप्रस से। और कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है। उदाहरण स्वरूप
स्वर्ण गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। और डोल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर से इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जिलियस के तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया गया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। अब जैसे डोल्टन के द्वारा सुझाए गए हैं कुछ तत्वों के प्रतीक, जैसे ऊपर दे रखा है हाइड्रोजन, इसमें इसको डॉट से करा है। फिर 5 फॉस्फोरस का इसके सर्कल के अंदर वाई की शेप का बना रखा है। कॉपर में क्या बना रखा है, सी का। गोल्ड को डोनेट करा जी से। कार्बन को बिल्कुल डार्क कर रखा है कार्बन के लिए। सल्फर के लिए प्लस और सीसा के लिए एल। प्लेटिना के लिए पी और ऑक्सीजन के लिए खाली रखा है। और आयरन के लिए आई से, सिल्वर को एस से और पारा को क्या किया सर्कल को इससे डिनोट करा है पारा को। उसके बाद था आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एवं एल्फाइड केमिस्ट्री तत्वों के नामों को स्वीकृत प्रदान करता है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर को कैपिटल लेटर से लिखा है और दूसरे अक्षर को किससे लिखा है, छोटे लेटर से।